तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे। उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाय में मावान लगा था और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोल बोला सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना ही होया है यो। अरे देखना तो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा ये, पूरे विश्व में। किसने रची ये सारी कायनात? आखिर कौन है वो पुरुषोत्तम? पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सद्ग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सद्ग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। आज आपके सामने एक अद्भुत गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि आखिर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? आखिर वो खुदा कौन है जो सबका मालिक है? हम सबका रचयिता कौन है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमेशा से कोशिश होती रही है, लेकिन विश्व में कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, कोई भी पीर इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। लेकिन दर्शकों, ये भी सच है कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है उसके बिना या उसके द्वारा भेजे गए पूर्ण जानकार संत के बिना भला इस गुत्थी को कौन सुलझा सकता था? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस गुत्थी को सभी पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करके सुलझा दिया है। नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड और उसमें मौजूद अनगिनत ग्रह, तारे और जीवन कैसे अस्तित्व में आए? सदियों से मनुष्य इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करता रहा है। विभिन्न धर्मों ने सृष्टि की रचना को लेकर अपनी अपनी मान्यताएं और कहानियां प्रस्तुत की हैं। क्या हर धर्म की कहानी है अलग? सृष्टि रचना को लेकर विज्ञान क्या करता है दावा? आज हम जानेंगे इस अद्भुत रहस्य के बारे में। दर्शकों, सृष्टि रचना के बारे में सभी धार्मिक प्रवक्ताओं, मार्गदर्शकों, संतों, गुरुओं, काजी मुल्लाओं, आचार्यों, शंकराचार्यों, संतों, महंतों, मंडलेश्वरों और वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, पर धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की सही जानकारी न होने के कारण इनमें से कोई भी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया है। दर्शकों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सृष्टि रचना के बारे में सभी धर्मों की क्या मान्यताएं हैं और विज्ञान का इसके बारे में क्या कहना है। फिर हम जानेंगे वास्तव में सृष्टि रचना कैसे हुई, जिसके प्रमाण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि रचना, वैष्णव संप्रदाय के लोग मानते हैं कि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और उसे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया।
जबकि शैव संप्रदाय के लोग मानते हैं कि शिव ही विश्व के रचयिता हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि देवी दुर्गा ही जगत जननी है, कुलकर्णी है, जगत की पालनहार है। तो कुछ लोग ब्रह्म को सृष्टि रचनहार मानते हैं और साथ ही पूरे हिंदू धर्म में परमात्मा को निराकार भी माना जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं कि सृष्टि की रचना अल्लाह खुदा ने की है और अल्लाह बेचून अर्थात निराकार है। इस्लाम धर्म की मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले आदम व हव्वा आए थे। वहीं इस्लाम और ईसाई धर्म में आदम को धरती का पहला इंसान माना जाता है। साथ ही दोनों ही धर्मों में आदम को नबी माना जाता है और उन्हें ही मानव जाति का जनक भी माना जाता है। वहीं बाइबल तथा कुरान में आदम की कहानी का उल्लेख कई बार मिलता है। सिख धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, सिख धर्म के अनुयायी मानते हैं कि रब वाहे गुरु ने दुनिया बनाई है और वो निराकार है। ईसाई धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, ईसाई धर्म में सृष्टि की रचना की कहानी बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ अर्थात जेनेसिस में मिलती है, जो कि ईश्वर द्वारा 6 दिनों में ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना का वर्णन करती है। अभी आपने जाना विश्व के 4 सबसे बड़े धर्मों में सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी मान्यताएं। अब जानिए विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में क्या कहता है और क्या है वैज्ञानिकों की द बिग बैंग थ्योरी। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं का समूह है, पर विज्ञान को भी ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। विज्ञान द्वारा दी गई जानकारी प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा तैयार किए गए कॉस्मोलॉजिकल मॉडल और आइजक न्यूटन तथा कोपर्निकस द्वारा दिए गए हेलियोसेंट्रिक मॉडल पर आधारित हैं। फिर भी आज तक विज्ञान सिर्फ इतना ही बता पाया है कि पृथ्वी से ब्रह्मांड का जो हिस्सा देखा जा सकता है उसका व्यास 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। जबकि कबीर साहेब ने अपनी वाणी में जो सृष्टि रचना का विवरण दिया है उसमें असंख्य ब्रह्मांडों की जानकारी है। दर्शकों, द बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की रचना की सबसे प्रचलित धारणा है, जिसके अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक परमाण्विक इकाई के रूप में था। महाविस्फोट धमाके में इतनी अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ कि ब्रह्मांड फैलता ही चला गया। उसी धमाके के फलस्वरूप ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की रचना हुई, जो कि अभी भी जारी है। दर्शकों, विज्ञान द्वारा दिए गए सभी सिद्धांत सिर्फ संभावनाओं और संकल्पनाओं पर आधारित हैं। वैज्ञानिकों का ज्ञान सिर्फ इस पृथ्वी की रचना तक ही सीमित है, जबकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अर्थात कबीरदेव द्वारा दिया गया पवित्र ज्ञान इस पृथ्वी और ब्रह्मांड से भी परे है। परमात्मा द्वारा बोली गई कबीर अमृतवाणी में असंख्य ब्रह्मांडों और उनसे भी ऊपर परमात्मा के परम लोक की भी जानकारी है, जहां तक विज्ञान कभी पहुंच ही नहीं सकता। अब हम कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को प्रमाण सहित जानते हैं। सवाल नंबर 1, किस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और सर्वप्रथम किन लोकों की रचना की गई? सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी यानी अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। इसी कबीरदेव का उपमात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष यानी अनामी प्रभु है। अनामी पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश शंख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। उसी पूर्ण परमात्मा कबीरदेव ने नीचे के 3 अन्य लोकों अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की तथा यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीरदेव ही अगम लोक में अगम पुरुष के रूप में, अलख लोक में अलख पुरुष के रूप में और सतलोक में सतपुरुष के रूप में विद्यमान है। इसी को पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि पर्यायवाची नामों से भी जाना जाता है।
वहीं अगम लोक में अगम पुरुष का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। अलख लोक में अलख पुरुष के शरीर के एक रोमकूप की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। वहीं सतलोक में सतपुरुष कबीर प्रभु एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। कबीरदेव ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। उन 16 पुत्रों के नाम निम्न: कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतायन अर्थात योग